बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, वैसे हम सब तो ठीक नहीं हैं, ज़ारा थोड़ी-सी ठीक नहीं है, लेकिन वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ उसको क्या हुआ है। अभी बज रहे हैं सुबह के कुछ 6 और मैं जा रही हूँ नाश्ता लेने के लिए बच्चों के लिए ब्रेड, अंडे और सैंडविचेज़। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं लेकिन ज़ारा की वही रूटीन है, वो रात को उठ जाती है 2 ढाई बजे और फिर सुबह तक जागती रहती है 9-10 बजे तक। तो अभी भी वो सुबह उठी भी थी तो मैं सिर्फ़ रोशनी होने का इंतज़ार कर रही थी, तो अब उसको मैं लेके आई हूँ और बच्चे अभी सो रहे थे, साढ़े 6 बजे उनको जगाऊँगी स्कूल के लिए। ये पास में ही एक थी शॉप, तो मैंने कहा इधर से फटाफट ब्रेड पकड़ लूँ और चीज़ें जो भी हैं नाश्ता इनका स्कूल ले जाने के लिए पकड़ लूँ। बस 3-4 चीज़ें थी वो मैंने ले ली और ज़ारा बहुत ज़्यादा रो रही है, तो अब घर चलती हूँ सीधा-सीधा और आके मैंने फ़ौरन से जो है ना वो नाश्ता बनाने का शुरू कर दिया काम और अभी काशिफ़ का लंच पैक कर रही हूँ मैं और ताहा का। फैज़ी के लिए मैं कबाब बना रही हूँ, वो सैंडविचेज़ लेके जाएगा कबाब के, शामी कबाब के। ताहा लेके जाएगा आलू वाले चावल। मैं रात को उठी भी थी तो मैंने ये ताज़े ही बना दिए और यही चावल मैं काशिफ़ को दूँगी। फीके चावल हैं लेकिन साथ में मैं शामी कबाब दूँगी, तो काशिफ़ का भी ये लंच हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग ना कुछ 1-2 दिन की है मिक्स, क्योंकि कुछ क्लिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मिक्स हो जाएँगे थोड़े। बच्चों के स्कूल का पहला हफ्ता था ना, तो ये लोग अभी तो जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इनको खाना दे के भेजना नहीं पड़ता। लेकिन अब अगले हफ्ते से ये आएँगे, 4 बजे फैज़ी आएगा और 5 साढ़े 5 बजे तक ताहा घर आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं एक सैंडविच लाई थी फैज़ी के लिए और साथ में उसको मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए दे रही हूँ कपकेक। फैज़ी घर में खा के नहीं जाता है, तो इसलिए उसको पैक करके दे रही हूँ। शामी कबाब के सैंडविचेज़ मैंने बनाए और साथ में ये चिकन एक मैंने रात को रोस्ट किया था, मैंने साथ ये रख दिया। चलिए जी, बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट और लंच तैयार है, इसको पैक करती हूँ। फैज़ी तो अपना खुद ही उठा के ले जाएगा और ताहा का जो है ना वो मैं उसके पैक करके बैग में डाल देती हूँ और फिर उसको नाश्ता करवाती हूँ। ताहा को जो है ना मैं चाहती हूँ घर से खाना खा के जाया करे, बेशक थोड़ा-सा ही खाए, लेकिन खा के जाए। अच्छा जी, अब ये वीडियो जो है ये है कल रात की और हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि ज़ारा जो है ना वो कल रात को साढ़े 6-7 बजे का टाइम था ना, तो वो गिर गई सोफ़े से और बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो 1 दिन पहले भी कुछ 1 नहीं कुछ दिन पहले गिरी है सोफ़े से और उसकी बाजू पे लग गई थी, लेकिन फिर वो खुद ही ठीक हो गई। लेकिन कल रात जो ये गिरी है ना, तो इसकी बाजू बिल्कुल वो हिला ही नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर काशिफ़ ने एम्बुलेंस कॉल की, हम लोग हॉस्पिटल आ गए और अभी जो है वो हम लोग वेट कर रहे हैं। डॉक्टर ने चेक किया और उसने बोला है कि एक्स-रे करवाएँ, तो हम वेट कर रहे हैं एक्स-रे का और अभी हमारी बारी आने वाली है। अच्छा, जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे ना, तो मैंने घर में ही ज़ारा को फटाफट एक दवाई लगा दी थी, जो पेन किलर क्रीम थी वो मैंने लगा दी थी। तो उससे उसको थोड़ा आराम तो आया था, लेकिन फिर भी वो बाजू हिला नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने एक्स-रे किया, एक्स-रे करके उसने बताया कि इसकी बाजू 2 जगह से टूटी है, फ्रैक्चर हो गया है इसको। तो अभी हम लोग तो सुन के बहुत ही जो है ना वो परेशान हो गए थे और अभी हम वेट कर रहे हैं, एक और डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, उसके बाद इसको प्लास्टर लगेगा। एक और इससे छोटा बच्चा है, वो भी इधर आया हुआ था, उसके सर पे लगी हुई थी चोट। तो सारे डॉक्टर्स उधर हैं, हमें अंदर बुला के, लेकिन फिर वो सब उधर भाग गए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, तो इसके बाद लगेगा ज़ारा को प्लास्टर। बहुत मुश्किल से इसने प्लास्टर लगवाया है, ये मैंने एक पिक्चर ले ली थी। बहुत ज़्यादा तंग हो रही है, रो भी रही है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ये तो 1-2 हफ्ते तक लगेगा इसको। बस कल की रात जो है वो बहुत ही जो है ना वो मुश्किल थी, तकलीफ वाली थी। मतलब जब हमें डॉक्टर ने बताया, हमें तो था थोड़ा बहुत जो है ना वो इसको दर्द वगैरह लगी है। लेकिन जब डॉक्टर ने हमें बताया कि फ्रैक्चर हो गया, तो बस फिर तो पूछे मत, ऐसे अजीब
हम दोनों तो काशिफ और मैं तो बिल्कुल खामोश हो गए थे, ना डॉक्टर से पूछा, ना देखा एक्स-रे, ना कुछ किया। हम लोग चुप करके कमरे से बाहर आ गए और वेट करने लग गए कि डॉक्टर ने बोला आप वेट करें, हम प्लास्टर लगाते हैं इसको। तो हमने कोई सवाल किया ही नहीं उससे। इस सदमे ही में चले गए थे हम लोग। मतलब इतनी छोटी-सी बच्ची है और कैसे करेगी वो? लेकिन ये भी ज़रूरी है, बस अल्लाह करे अब जब प्लास्टर खुले तो इसका जो है ना वो जुड़ चुका हो बाज़ू। चलो जी, अभी मैं कर रही थी चिकन मैरिनेट, बोनलेस चिकन मैंने मैरिनेट करना है और बोन वाला मैंने कर दिया है ऑलरेडी। ये ज़्यादा सारा चिकन मैरिनेट करके मैं रख रही हूँ, बहुत सारे खाने बना के रख रही हूँ क्योंकि कशिश हैं मेरे पास, तो मैं ये सारे काम कर रही हूँ। क्योंकि ज़ारा को जो है ना अभी हम लोग बिल्कुल भी ज़मीन पे पैर भी नहीं रखने दे रहे, उसके पीछे-पीछे फिर रहे हैं ताकि वो दोबारा से ना गिर जाए उस बाजू पे, तो बहुत ज़्यादा एहतियात हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बनी होती हैं तो फिर ये बच्चे खुद ही गरम करके या एयर फ्रायर में बना के खा लेते हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ आज है फैज़ी का बर्थडे और हम लोग वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फैज़ी भी तो है तो बच्चा छोटा ताहा की बर्थडे हमने सेलिब्रेट की तो ऐसे फ़ील ना करे कि मेरी नहीं की। हालाँकि ज़ारा की वज़ह से हम लोग बहुत ही परेशान और बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थे। लेकिन बच्चे की खुशी है तो हमने केक का शिफ्ट ले आए थे, छोटा-सा गिफ्ट भी ले आए थे तो बस हमने ये सेलिब्रेट किए। माशाल्लाह 13 बर्थडे है फैज़ी का। मैं चाहती थी ये अब क्योंकि टीन एज में दाखिल हो रहा है तो इसकी बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी दुआएँ हैं उसके साथ और खुश रहे, कामयाब हो। बहुत सारी इस तरह हम कई बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इससे अच्छी, इंशाल्लाह। फैज़ी का जो गिफ्ट है वैसे तो मैंने फैज़ी से बातों-बातों में पूछा था कि उसको क्या चाहिए, तो उसने ना मुझे एक गेम का बोला कि वो खरीद दें या फिर एक कार का बोला वो दे दें। लेकिन अब वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो मुझे लगा उसको ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो वो उसके इस्तेमाल में आए हर रोज़। इसलिए मैंने और काशिफ़ ने तय किया कि उसको परफ्यूम देते हैं, उसका पहला परफ्यूम। और ये फिर आज सुबह ही काशिफ़ जाके ले आए थे और फैज़ी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज खाने का क्या है कि मैंने कल निहारी बनाई थी और इसलिए आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बस साथ में रोटियाँ बनाई हैं और जो है ना धनिया वग़ैरह काटा है, अदरक, और वही कल वाली निहारी हम लोग गरम करके और आज खाएँगे। बस ये आज के लिए इतना ही। दुआ कीजिएगा ज़ारा का हाथ जल्दी से ठीक हो जाए, जब प्लास्टर खुले तो उसका हाथ बाजू बिल्कुल ठीक हो, जुड़ी हुई हो। ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।